अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूँ मारिया इकबाल। और हम लोग एक सीरीज़ शुरू करने वाले हैं एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट के से रिलेटेड। आप सब जानते हैं कि एंड्रॉयड का कितना स्कोप है। ऊपर से ये कोरोना जो है वो चल रहा था और सब इंस्टीट्यूट बंद थे, तो हम लोगों के पास बहुत अच्छा मौका था कि हम लोग घर बैठ के सेल्फ़ लर्निंग कर सकते हैं। वही चीज़ें जो आप ऑनलाइन टीचर्स से सीखते हैं, ऑफ कोर्स मैं भी सिखाती रही हूँ। तो क्यों मैंने लेट चैनल बनाया, लेकिन मुझे ख़्याल आया कि मुझे अपनी सर्विसेज इस तरह से भी यूज़ करनी चाहिए, मुझे सर्विसेज प्रोवाइड करनी चाहिए। और ये जिस तरह आप जानते हैं कि एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट हर पर्सन के पास मोस्टली 80 to 89% पीपल के पास एंड्रॉयड फ़ोन्स हैं। बाकी कुछ लोग iOS यूज़र हैं जो कि आईफोन यूज़ करते हैं। लेकिन आप जब गूगल प्ले स्टोर पे जाते हैं, आपके पास इनगिनत एप्लीकेशन होती हैं जो कि आप ख़ुद भी यूज़र हैं, आप ख़ुद यूज़ करते हैं। लेकिन आज हम लोग जो सीखना शुरू करने लगे हैं कि हम लोग किस तरह से ख़ुद एप्लीकेशन डेवलप करके अपने प्ले स्टोर के ऊपर डाल के और हम लोग किस तरह से अर्निंग कर सकते हैं। और ये आप लोगों के पास एक गोल्डन चांस होने वाला है कि हम लोग किस तरह से एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनाते हैं। और इस बात की मैं आप लोगों को गारंटी दे सकती हूँ कि जो जितना हम लोग इस कोर्स की सीरीज़ वगैरह जो भी मैं उसके अंदर ऐड करूँगी, हम लोग बिल्कुल बिल्कुल इनिशियल से स्टार्ट करेंगे। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि बैचलर लेवल से बिलोंग करते हैं, मतलब जो बैचलर जिन्होंने किया हुआ है, किसी ने मास्टर्स किया या किसी ने आई.कॉम किया या बी.कॉम, मतलब कोई ऐसा स्पेसिफिक नहीं है कि उसने किया है तो ही वो ये चीज़ें लर्न कर सकता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत से स्टूडेंट्स मेरे ऐसे रहे हैं जो कि जिनका बैकग्राउंड जो है वो कंप्यूटर साइंस से नहीं रहा, लेकिन उनका डेवलपमेंट के अंदर इतना उनका माइंड जो है वो शार्प था कि उन्होंने इतनी जल्दी पिक कर लिया चीज़ों को। तो ये बिल्कुल जो कहते हैं कि बिल्कुल मैं तो उसको रॉन्ग समझती हूँ। हाँ, जिन जिन स्टूडेंट्स ने कंप्यूटर साइंस पहले पढ़ा होता है, ऑफ कोर्स उनको पता होता है कि प्रोग्रामिंग क्या चीज़ है, क्लासेस किस तरह से बनती हैं, ऊप क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, मतलब वो क्या चीज़ें हैं सारी। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप नहीं सीख सकते, आप सीख सकते हैं। और ये आप सब के लिए एक गोल्डन चांस होने वाला है कि आप अगर, क्योंकि ये मैं उर्दू में आप सबको करवाऊंगी और बिल्कुल इनिशियल से करवाऊंगी कि किस तरह से आप एंड्रॉयड एप्लीकेशन का सॉफ्टवेयर किस तरह से इंस्टॉल करेंगे, एंड्रॉयड के बेसिक चीज़ें क्या हैं एंड्रॉयड की। इस तरह फर्दर डे बाय डे हम लोग सीखते जाएंगे। और मैं आप लोगों को असाइनमेंट्स भी दूंगी, और जो मुझे करके अगर सेंड करना चाहें तो वेल एंड गुड। आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए होगा कि आप ये वो चीज़ें अगर करेंगे, क्योंकि मेरा ऑनलाइन प्रोग्रामिंग में, मतलब ऑनलाइन टीचिंग में भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है। तो बहुत बच्चों ने अच्छा सीखा, बच्चों ने बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया मेरे साथ। तो आज के लेक्चर के अंदर मैं ये बातें तो हमारे साथ साथ चलती रहेंगी। तो मैं आप लोगों को आज बिल्कुल स्टार्ट से करवाने लगी कि एंड्रॉयड ओवरव्यू मतलब क्या है, एंड्रॉयड बेसिकली कहाँ से आया, कब आया, एंड्रॉयड की बेसिक हिस्ट्री क्या है, एंड्रॉयड का मार्केट लेवल स्टेटस क्या है। अच्छा, बच्चे जो हैं वो इस चीज़ से थोड़ा सा घबराते हैं। स्टूडेंट्स कहते हैं कि ये क्या चीज़ है, स्लाइड्स हैं या हमें तो बेसिक कोडिंग सीखनी है बिल्कुल स्टार्ट से। लेकिन स्टूडेंट्स, जब तक आपको बेसिक का नहीं पता होगा थोड़ा सा कि एंड्रॉयड क्या है, आपको पता है ठीक है एंड्रॉयड यूज़ करते हैं ये चीज़ है, बस आपको ये नहीं पता कि एंड्रॉयड कब स्टार्ट हुआ, इसके कितने वर्जन्स आ चुके हैं। मतलब इतनी सी इन्फॉर्मेशन तो आपको मस्ट रखनी पड़ेगी, मार्केट स्टेटस क्या चल रहा है, क्योंकि आप एक लैंग्वेज को सीखने जा रहे हैं। तो लैंग्वेज किस तरह की है, उसके अंदर हम लोग की क्या काम करेंगे, जावा में काम करेंगे। अच्छा, मैं दोबारा बता दूं कि जिन स्टूडेंट्स को जो ऑलरेडी कंप्यूटर साइंस से बिलोंग नहीं करते,
वो भी ये सीख सकते हैं और बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। इसमें मैं हर वो चीज़ करवाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि मेरे जो टारगेटेड स्टूडेंट यही रहे हैं कि हमें ऐसा नहीं है कि कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट है तो वो तो सीख ही लेगा, ऑफ कोर्स, लेकिन हमें ऐसा करना है कि हमें हर स्टूडेंट को साथ लेके चलना है। तो आप सबके लिए यही है, और मैं स्टार्ट करती हूँ। और प्लीज़ बोर ना होइएगा, मैं कोशिश करूँगी कि मेरी ये वीडियो जो है वो इतनी ज़्यादा लंबी ना हो। अच्छा, एंड्रॉयड ओवरव्यू, ये बेसिक द वोयन हिस्ट्री ऑफ द एंड्रॉयड जो है मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम बिगिन विद द पब्लिक रिलीज ऑफ द एंड्रॉयड बीटा ऑन नवंबर 5th 2007। अच्छा स्टूडेंट्स, पहले एक बीटा वर्जन आता है, देन फिर रिलीज वर्जन आता है। बीटा वर्जन जब आप करेंगे, एप्लीकेशन जब आप बनाएंगे, ऑफ कोर्स जब इंशाल्लाह आप सीख जाएंगे और आप अपने प्ले स्टोर के ऊपर जब ऐड करते हैं तो सबसे पहले बीटा वर्जन जाता है। बीटा वर्जन जब जाता है तो वो कुछ स्पेसिफिक लोग जो है उस एप्लीकेशन को या उस सॉफ्टवेयर को या कुछ भी उसको वो कुछ स्पेसिफिक लोग यूज़ करते हैं, देखते हैं इसके अंदर क्या इश्यूज हैं क्या नहीं है, मतलब राय लेने के लिए, रिव्यूज़ लेने के लिए। देन जब वो वो सारे रिव्यूज़ लेते हैं, उनकी जो भी खामियां अपनी जो भी पता चलती हैं इस सॉफ्टवेयर के अंदर, इस एप्लीकेशन के अंदर या जो भी है, तो वो उसको दूर करते हैं। समटाइम ऐसा होता है कि अभी वो उस कंडीशन में नहीं होता कि वो उसको रिलीज़ किया जाए, तो वो बीटा में रिलीज़ कर देते हैं, ठीक है, और साथ साथ चेंजिंग करते रहते हैं। और देन फिर जब उन्हें लगे कि हाँ ठीक है ये सही हो गया, तो फिर वो उसको पब्लिक रिलीज़ में ले जाते हैं। तो इसका एंड्रॉयड का बीटा जो है वो नवंबर 5th 2007 में आया था। फर्स्ट कमर्शियल वर्जन, देखें कमर्शियल वर्जन का वर्ड यूज़ हो रहा है। 1.0 वाज रिलीज्ड ऑन सितंबर 23rd 2008। 2008 के अंदर, मतलब इनको कितने मंथ्स लग गए, 7 to 8 मंथ, इतने मंथ्स लग गए उसको पब्लिक रिलीज़ करने में। तो बट ये चीज़ें करने में जो इसको सीखना है ना बहुत ज़रूरी होता है। कभी कोई आपसे पूछ ले कि एंड्रॉयड की हिस्ट्री क्या है तो आपको पता ना हो। बहुत से चैनल्स या बहुत से लोग जो ये बताते ही नहीं हैं। बस एंड्रॉयड सीखनी है, चलो आओ एंड्रॉयड सीखते हैं और सॉफ्टवेयर इस तरह से इंस्टॉल करते हैं, ये चीज़ें इस तरह से इंस्टॉल करते हैं, बस ये ठीक हो गया। तो ये चीज़ें ज़रा थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रा मद्देनज़र रखिएगा। अच्छा, सेकंड स्लाइड में है हम लोगों का एक साइड पे है कोड नेम, देन वर्जन नंबर, देन लिनक्स कर्नल, ये अभी मैं आपको बाद में बताऊंगी। इनिशियल रिलीज डेट जो है वो API लेवल और रेफरेंस उन्होंने ऐड किया हुआ। तो जो फर्स्ट जो रिलीज़ आई थी हम लोगों ने पीछे देखा वो 23rd सितंबर 2008, उसका कोई नाम नहीं उन्होंने दिया हुआ था। देन जो सेकंड में आई उसका भी ओनली इंटरनली यूज्ड 9 फरवरी 2009। देखिए 2009 तक तो किसी को कोई इतना उसका पता ही नहीं था। देन जब उन्होंने कपकेक वर्जन रिलीज़ किया, देखें एक साल के अंदर 2009, ये आपके सामने है, 2009 फरवरी में उन्होंने ये रिलीज़ किया था। देन उन्होंने 2 मंथ्स के बाद कपकेक वर्जन जो है, देखिए जब कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी चीज़ आती है तो एकदम से स्टेबल नहीं होती, उसको टाइम लगता है स्टेबल होने में। तो उस टाइम के लिए फिर जाहिर है, अगर आप देखें अब व्हाट्सअप है वो यूज़ कर रहे हैं आप, ऑफ कोर्स हर पर्सन यूज़ करता है जिसके पास एंड्रॉयड फ़ोन है। तो व्हाट्सअप क्या ये इतनी फास्ट और इतनी ये सारी चीज़ें वो एकदम से हो गई नहीं, उनके भी इतने ज़्यादा वर्जन रिलीज़ हुए हैं। कभी आप प्ले स्टोर के ऊपर जाएं तो वहाँ पे आ रहा होगा कि अब कौन सा नया वर्जन उनका चल रहा है, ठीक है। तो सेम इसी तरह इसके भी वर्जन्स एंड्रॉयड स्टूडियो के रिलीज़ होते गए। और कपकेक आया देन 2009 में ही सितंबर में। देखिए एक साल में 3 बार रिलीज़ हुई, डोनट, एक्लेयर, फ्रोयो, जिंजर ब्रेड, सेम इसी तरह। और अब 2009 का डाटा मेरे पास अभी तक मौजूद था। अब 2010 जो है वो भी सॉरी 2019 का है, 2020 का भी जो वर्जन वो आ चुका हुआ है। सेम इसी तरह ओरियो, पाई, क्यू
तो ये सारे इसके वर्जन्स हैं। आपको एटलीस्ट इतना पता होना चाहिए कि ये कौन कौन से उसके वर्जन हैं जो कि आप और डिवाइसेस जो यूज़ करते हैं, लॉलीपॉप, किट कैट, जिंजर ब्रेड, नगेट, ओरियो, ये सारे आपके, आप अगर अपने फ़ोन का वो निकालें ना सेटिंग वगैरह, उसमें पता चल जाएगा आपको कि आपका कौन सा वर्जन आप यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, व्हाट इज़ एंड्रॉयड? एंड्रॉयड क्या है? मतलब अगर हम लोग एंड्रॉयड को एक्सप्लेन करने की कोशिश करें कि एंड्रॉयड क्या है, तो क्या है? मॉडर्न ओपन सोर्स मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, फुल सॉफ्टवेयर स्टैक है। अच्छा, ये इस चीज़ की अभी आपको समझ नहीं आएगी कि लिनक्स कर्नल क्या है, जावा मिडलवेयर इसलिए कहा गया है क्योंकि आप जो भी एप्लीकेशन बनाएंगे तो बहुत जावा के ऊपर, अब तो आप वैसे कोटलिन के अंदर भी बनाते हैं, लेकिन जावा बहुत ओल्ड है, बहुत ओल्ड है। उसके अंदर आप को बहुत डाटा मिल जाता है एज़ कम्पेयर टू कोटलिन, क्योंकि कोटलिन न्यू आई है। और इसका डिफरेंस भी मैं आपको बताऊंगी आगे आने वाली वीडियोस में। आगे कोर एप्लीकेशंस हैं, मतलब आप इनिशियल से एप्लीकेशन वगैरह बना सकते हैं, किसी की एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हैं, ओपन सोर्स है बिल्कुल, कोई रिस्ट्रिक्शंस वगैरह नहीं है। गूगल एंड ओपन हैंड सेट अलाइंसेस, ठीक है, हैंड सेट अलाइंसेस है। देन हम लोग मार्केट शेयर्स के बारे में देख लेते हैं। जितनी स्टैटिस्टिक्स मुझे मिल रही थी मैंने उसको कलेक्ट कर लिया आप सबके लिए। आप ये देखें 2009 में एंड्रॉयड का देख लें। अच्छा, एंड्रॉयड को उन्होंने ग्रीन के साथ किया हुआ है, और ये डार्क जो है ब्लू, जो iOS, विंडोज़, ब्लूबेरी, सिम्बियन भी कोई होता रहा था, हमें नहीं आइडिया। अब देखें 2009 के अंदर क्या आ रहा है, कितनी इसकी रेशो है, 0 to 10 तक है। और देन अच्छा, ये जो है वो iOS को तब प्रायोरिटी दे रहे हैं, लेकिन मुझे इस चीज़ को समझ नहीं आती जैसे इन्होंने ये क्यों इस तरह से किया हुआ है। आगे विंडोज़ हैं, ब्लैकबेरी तो सुना हुआ है हम लोगों ने, सिम्बियन जो है वो भी कोई होता था। देन 2010 में देखें 11, 12, 13, 14, 15, 16, और अब तो ये वाली जो रेशियो है ना iOS की, वो उससे भी ज़्यादा कम है। एंड्रॉयड जो है वो बहुत अपर लेवल पे चला गया हुआ है, हर पर्सन जो है एंड्रॉयड यूज़र है। क्लास में मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स थे वो iOS यूज़ करते थे, लेकिन ऑफ कोर्स वो एंड्रॉयड सीख रहे थे, तो उन्होंने भी एंड्रॉयड फ़ोन रखे हुए थे। तो मोस्टली लोगों के पास एंड्रॉयड फ़ोन ही है जो कि एंड्रॉयड यूज़र्स हैं। तो आप खुद देख सकते हैं इसकी क्या स्टैटिस्टिक हैं और मार्केट शेयर्स कितने हैं और इसकी क्या वैल्यू है। आप अगर सीखते हैं एंड्रॉयड तो आपको फर्दर क्या अचीव होने वाला है, ये सारी चीज़ें। ओवरऑल ऐप स्टोर डाउनलोड्स जो हैं वो देख लें, iOS के देख लें और गूगल प्ले के देख लें, ये सारी चीज़ें हैं। आप 2016 और 17 में डिफरेंस देख लें कि गूगल प्ले जो है वो ऐप स्टोर से इंक्रीज़ ही है। देन वाई टू गो फॉर एंड्रॉयड, हम लोग एंड्रॉयड ही क्यों चूज़ कर रहे हैं? ओपन सोर्स है, कैन रिप्लेसेबल कोर एप्लीकेशन, लिनक्स कर्नल, great opportunities for hardware vendors, can be extended to all the electronic devices, excellent market। अभी ये कुछ चीज़ें आपको नहीं समझ आएंगी, लेकिन वक्त के साथ आगे आगे जैसे आप करेंगे उस आपको समझ आती जाएंगी। देन फीचर्स क्या हैं? डेल्विक वर्चुअल मशीन ये यूज़ करता है, रिप्लेसेबल, अच्छा नेटिव एप्लीकेशन है, बिल्ट इन ग्राफिक जो है उसके अंदर यूज़ हो रही होती है। एसक्यूएल डाटाबेस है। अच्छा, डाटाबेस जो है वो किस लिए यूज़ होता है? आपका डाटा जो है वो सेव करने के लिए, रिट्रीव करने के लिए। अब कभी आपकी एप्लीकेशन जो है आप उसको अनइंस्टॉल कर देते हैं, देन आप दोबारा इंस्टॉल करते हैं तो वही सेम डाटा आपके पास आ रहा होता है, तो वो किस तरह से आ रहा होता है, वो आप फिर ऑनलाइन डाटाबेस यूज़ करते हैं। तो हम लोग सारी चीज़ें वन बाय वन सीखेंगे। मीडिया सपोर्टेड फॉर ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द, ये क्या हुआ, कट हो गई, मीडिया सपोर्ट फॉर ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द डिवाइसेस होगा। अच्छा, एंड्रॉयड सेंसर्स क्या हैं? कंपास है, वो एक सेंसर है एंड्रॉयड के अंदर, मैग्नेटिक फील्ड सेंसर है, एक्सीलरेटर मीटर है, ये सारे मतलब सेंसर्स है, जीपीएस वगैरह ये आप यूज़ करेंगे आगे। ये एंड्रॉयड के अंदर सेंसर्स कुछ होते हैं, कुछ डिवाइसेस के अंदर होते हैं, कुछ में नहीं होते, तो ये भी वेरी करता है ये किस तरह से। अच्छा, एंड्रॉयड स्टूडियो को हम लोग इंस्टॉल किस तरह से करेंगे, ये मैं आपको वेबसाइट भी बता दूंगी, ये लिंक भी ऊपर मैंने दिया हुआ है, developer.android.com के नाम से है।
तो आप क्या करते हैं, आप यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे उनके लेटेस्ट, मैं आपको ये नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊँगी कि आप किस तरह से इसको डाउनलोड करेंगे। ये एक कोटेशन है जो कि मुझे बहुत पसंद है। देयर आर नो सीक्रेट टू सक्सेस, इट इज़ द रिजल्ट ऑफ प्रिपरेशन, हार्ड वर्क एंड लर्निंग फ्रॉम फेलियर। देखें, सक्सेस का कोई सीक्रेट एसच नहीं है, लेकिन हाँ, आप अगर कोई बेहतर रिज़ल्ट चाहते हैं तो आप फेल भी होते हैं, नो इशू, आप हार्ड वर्क जारी रखते हैं तो आप वो अपनी मंजिल जो है वो अचीव कर लेते हैं। फेल होना बुरी बात नहीं है, लेकिन बिल्कुल हाथ पे हाथ रख के बैठ जाना वो बुरी बात है। तो होपफुली आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी कि आप किस तरह से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं और आपको किस तरह से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना चाहिए, क्या क्या एंड्रॉयड के बेसिक कंपोनेंट्स हैं। तो मेरे पास एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल है, मैं आपको जस्ट इसकी एक झलक दिखला देती हूँ। ये मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया, अभी कुछ भी नहीं किया। ये जावा फाइल है, ये एक्सएमएल फाइल है, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों के साथ डिस्कस होंगी, लेकिन फर्दर जब इंशाल्लाह हम लोग आगे वर्क करेंगे। तो आज की वीडियो इतनी ही थी, तो अपना ख्याल रखिएगा और फीडबैक ज़रूर देते रहिएगा। अगर कोई कमी पेशी हो गई हो तो फिर भी बताइएगा। तो इंशाल्लाह मेरी कोशिश यही रहेगी कि आप अब वो सब चीज़ें सीखें घर बैठ के जो कि मार्केट डिमांड है और आपको सीखनी चाहिए। अपने आने वाले फ्यूचर के लिए आप घर बैठ के अर्निंग कर सकते हैं बहुत अच्छे से। प्ले स्टोर के ऊपर अकाउंट बना के हम लोग बहुत सी चीज़ें करेंगे, मैं बहुत कुछ बताने वाली